क्या आप भी कभी यूं ही सोचते रह जाते हैं? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? शायद उन्होंने मेरी बात का बुरा मान लिया, कल की मीटिंग कैसी जाएगी? और ये सोच रुकती ही नहीं। इसी स्थिति को हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। सोचना स्वाभाविक है और जरूरी भी, लेकिन जब सोचने की प्रक्रिया बार बार उसी बिंदु पर लौटे और कोई समाधान न निकले, तो वह केवल मानसिक थकावट पैदा करती है। ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही विचार को बार बार दोहराना बिना किसी ठोस परिणाम तक पहुंचे। यह धीरे धीरे मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी ने आपको सिर्फ एक शब्द का मैसेज भेजा, ओके। अब दिमाग में सवाल शुरू हो जाते हैं। क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या सब ठीक है? जबकि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आराम से चाय की चुस्की ले रहा हो और आप पूरी रात विचारों की दौड़ में लगे हुए हो। तो सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? पहली नियंत्रण की सीमा पहचानिए। खुद से पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर है नहीं, तो उस विचार को वहीं रोक दीजिए। जो आपके हाथ में ही नहीं है, उस पर सोचने से कोई लाभ नहीं। 2. सोच से एक्शन की ओर बढ़िए। हम अक्सर सोचते रहते हैं, पर कोई कदम नहीं उठाते। उठिए, टहलने जाइए, पानी पीजिए या अपने वातावरण में कुछ हल्का सा बदलाव लाइए। गतिविधि सोच की गति को शांत करती है। 3. खुद से सहयोगपूर्ण संवाद करें। आत्म आलोचना छोड़ें। अपने आप से कहें, तू थक गया है, पर सब ठीक हो जाएगा। यह एक सरल वाक्य भी मानसिक सुकून ला सकता है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा भ्रम होता है, बस एक बार और सोच लूं, और वहीं से असली उलझन शुरू होती है। सच ये है, ओवरथिंकिंग हम सबके साथ होती है, लेकिन फर्क इस बात में है, कोई इससे बाहर निकलना सीख लेता है और कोई उसी में फंसा रह जाता है। अगली बार जब आपके विचार अधिक तेजी से दौड़ने लगे, तो एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, सब ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। और यकीन मानिए, आप वाकई संभाल लेंगे। अगर यह संदेश सार्थक लगा हो तो मुस्कुराइए और उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ओवरथिंकिंग कम करें और जीवन को पूरी तरह जिए।